अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बताती चलूँ, इस चैनल पे हम साइकोलॉजी लेक्चर जो है वो सीरीज वाइज अपलोड करते हैं, जिसमें 1 to 16 चैप्टर्स हम कंप्लीट अपलोड कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ना, हमने सारे पढ़ लिया। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, रिसर्च, सेंसेशन, परसेप्शन, मेमोरी, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, कंडीशनिंग, उसके अलावा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, तो अब हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया। इस ब्रेक में हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी कुछ क्वेश्चन जो है हम कंप्लीट डिटेल में बात कर लेंगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे, जो कि फोरेंसिक साइकोलॉजी के बारे में हो सकता है, सोशल साइकोलॉजी या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी भी हो सकता है। ठीक है, तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने लगे हैं और वो है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इन पाकिस्तान। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है। मुल्क के हालात कभी बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, जैसे ही नॉर्मलाइज होते हैं फिर से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब कुछ हमारे मुल्क में चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, तो जो नेशंस, जो स्टेट डेवलप हो रही होती हैं, उनमें इस तरह के मसाइल आते रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर 2019 की रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग, जो कि डॉन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी, और उसमें ये था कि इंजीनियरिंग काउंसिल के मुताबिक 60,000 इंजीनियर्स जो हैं वो जॉबलेस हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंजीनियरिंग का स्कोप नहीं है। ठीक है, उसके बावजूद आप लोग देखो कि हर बंदा, दूसरा बंदा जो है वो इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा है और इंजीनियरिंग कर रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि इसी तरह साइकोलॉजी भी एक डेवलपिंग जो है वो फील्ड है। तो इसको डेवलप होते होते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसके बावजूद अब जो है वो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट जॉब करने के लिए। ठीक है, अगर सिंपली हम बात करें कि साइकोलॉजी के बाद या 16 ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद आप कौन कौन से डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हो, तो सबसे पहले फेडरल लेवल पे हम हाई लेवल की जॉब कर सकते हैं, जिसको CSS कहा जाता है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के नाम से ही जॉब्स आती हैं, जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर होती हैं। फेडरल लेवल पे आप जॉब करते हो। अब इसकी डिटेल भी वीडियो में बना चुकी हूँ, वो आप जो है वो सर्च करके देख सकते हो कि CSS क्या है। उसके अलावा प्रोविजनल लेवल पे होते हैं, जिस तरह पंजाब में प्रोविजनल लेवल है, अगर पंजाब है आपका तो इसमें PMS होगा। इसी तरह अगर आप सिंध से हो तो वो जो है वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। KPK से हो तो KPK जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। ठीक है, और ये जॉब्स आपको फेडरल हाँ, फेडरल की जो है वो आपको spsa.government.pk से जॉब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपकी जो है वो प्रोविजन लेवल पे है तो वो आपको मिल जाएगी ppsc.government.pk के वेबसाइट से, और उनका जितना भी सिलेबस होता है वो भी उनकी वेबसाइट पे अपलोडेड होता है। डिफेंस में भी जॉब्स आती हैं। साइकोलॉजी सोशल सोशल साइंसेज है, और 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है जब आप बैचलर्स कर लेते हो, MA MSc कर लेते हो। तो उसकी बेस पे आप डिफेंस में जितनी जॉब्स आती हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। FIA की जो जॉब्स होती हैं उसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट में एज अ साइकोलॉजिस्ट जॉब्स आई होती हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा फोर्सेस में जॉब्स आती हैं, जिसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में आप अप्लाई कर सकते हो एज अ साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, उसके अलावा नस्ट यूनिवर्सिटी जो है रिसेंटली, उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जॉब आई हुई थी। सरहद यूनिवर्सिटी में करियर काउंसलिंग की जॉब्स आई हुई थी। मैंने खुद रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में एज अ करियर काउंसलिंग की जॉब की है। ठीक है, तो आपको जॉब्स एक्सप्लोर करना पड़ेंगी, क्योंकि अब जो है आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी जगहों पे जो है वो बहुत सी जॉब्स एज अ साइकोलॉजिस्ट आती हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो मेरी 2 फ्रेंड्स जो हैं वो बीकन हाउस में एज अ साइकोलॉजिस्ट जॉब कर रही हैं, और माशाल्लाह से उनका पे पैकेज बहुत अच्छा है। उसके अलावा एक मेरी फ्रेंड जो है वो आर्मी पब्लिक स्कूल में एज अ साइकोलॉजिस्ट जॉब कर रही है। और उसके अलावा रिसेंटली सरहद यूनिवर्सिटी में एज अ करियर काउंसलिंग की जॉब्स आई हुई थी। और अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो जी ऑटिज़म रावलपिंडी में आई थिंक, वहाँ पे जॉब आई हुई थी साइकोलॉजिस्ट की। इसी तरह बहुत से रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की जॉब आई हुई होती हैं। रैपिड हीलिंग साइकोलॉजिकल सर्विस है, उन वो रिसेंटली साइकोलॉजिस्ट को, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को हायर कर रहे थे, उनका भी पे पैकेज बहुत अच्छा था। उसके अलावा हैप्पी लाइफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज हैं, जो कि सर नवीद रन कर रहे हैं। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जॉब्स आती हैं साइकोलॉजिस्ट की, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जॉब्स वो अनाउंस करते रहते हैं। इवन साइकाइट्रिस्ट की भी जॉब्स उनकी, यानी MBBS जो डॉक्टर्स होते हैं, उनकी भी जॉब्स जो हैं वो उनके पास आती हैं, क्योंकि वो अपना प्राइवेट सेटअप चला रहे हैं। तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक पे आपको इसी तरह उनका पेज मिल जाएगा, हैप्पी लाइफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज के नाम से।
और सर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आप लाज़मी उनको ज्वाइन करो। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविज़नल लेवल पे जितने भी सर्विस कमीशन हैं, सब में एज़ लेक्चरर आप साइकोलॉजिस्ट की जॉब कर सकते हो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एज़ लेक्चरर अप्लाई कर सकते हो, और उसके अलावा ये लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी हायर करते हैं, ठीक है? एक तो लेक्चरशिप के लिए हायर करते हैं और दूसरा साइकोलॉजिस्ट भी हायर करते हैं ये लोग। तो देखो बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ जॉब्स हैं, अब बहुत लोग साइकोलॉजिस्ट को हायर कर रहे हैं, बैंक्स में साइकोलॉजिस्ट की जॉब्स आती हैं, और इस तरह के और बहुत से डिपार्टमेंट में जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की जॉब्स आती हैं, ठीक है? तो हिम्मत नहीं हारनी। अगर हो सकता है, पॉसिबल है आप लोगों के लिए, तो आप एमएस भी लगे हाथों कर ही लो तो बेहतर है, ठीक है? क्योंकि जब अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं मिलती तो फिर आप प्राइवेट की तरफ मूव ऑन करते हो, जब आप प्राइवेट की तरफ जाते हो ना तो फिर वहाँ पे एमएस ज़रूरी हो जाता है। जैसे अगर आप बीएस लेवल पे पढ़ाना चाहते हो, एमएस लेवल पे पढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए आपका एमएस होना ज़रूरी है। और इसी तरह जो है, अगर आप किसी से हाँ, ये जो क्लिनिक्स वगैरह हैं इनमें अप्लाई करते हो तो ये भी आपसे एमएस प्रेफ़र करते हैं कि आपका एमएस होगा तो आपको जॉब मिलेगी, ठीक है? तो जितनी आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी उतनी हाई लेवल की जॉब आपको मिलेगी, उतना ही आपका हाई पे पैकेज होगा। और इसके अलावा आप अपना क्लिनिकल सेटअप कर सकते हो, ऑनलाइन अकेडमीज़ बना सकते हो, स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हो, करियर काउंसलिंग का इंस्टीट्यूट आप बना सकते हो, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। टेस्ट की तैयारी करो, जितनी भी सीएसएस है, पीएमएस है, डिफेंस की जॉब्स है, एफआईए की है, पुलिस की है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में एज़ अ लेक्चरर है या साइकोलॉजिस्ट है, पंजाब या प्रोविंशियल लेवल की जितनी जॉब्स हैं, सबके लिए टेस्ट देना पड़ता है। सबका टेस्ट इसकी वेबसाइट पे मेंशन्ड होता है। वेबसाइट पे जाके टेस्ट देखो, टेस्ट की तैयारी करो और फिर जो है वो अपनी जॉब साइकोलॉजी रिलेटेड जॉब जहाँ-जहाँ पे आती हैं वहाँ-वहाँ के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है? तो अब जो है, अब देखो मैंने इतनी ज़्यादा आपको चीज़ें बता दी हैं कि साइकोलॉजिस्ट कहाँ-कहाँ जॉब कर सकते हैं, ठीक है? तो ये स्कोप ऑफ साइकोलॉजी था जो आप सबको पता होना चाहिए, ताकि आप फर्दर लोगों को गाइड कर सको, और जो लोगों को लगता है कि साइकोलॉजी का स्कोप नहीं है, आपसे ही स्कोप है। अगर आप इस फील्ड में एंटर हो चुके हो तो इंटरेस्ट लेके पढ़ो, अगर पढ़ना ही है तो, वरना फील्ड छोड़ दो, ठीक है? अगर आप बीएस कर चुके हो और कोई ऑप्शन नहीं है, किसी और फील्ड में नहीं जा सकते, तो बेहतर ये है कि इसी फील्ड में रहते हुए चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, नॉलेज गेन करो, रिसर्च करो, और एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन के सामने आओ, ठीक है? तो यही है स्कोप, स्कोप हमसे ही है, हम में एबिलिटीज़ हैं, हमें स्किल्स हैं, हम इज़िली अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उसका साइकोलॉजी का स्कोप ही स्कोप है। लेकिन अगर हम ही रोना रो रहे हैं कि जॉब्स नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, हम 2 लोगों में बात नहीं कर सकते, हम पढ़ा नहीं सकते, हम पढ़ नहीं सकते, तो फिर वाक़ई साइकोलॉजी का कोई स्कोप नहीं है। सिर्फ साइकोलॉजी का नहीं, बाकी किसी फ़ील्ड का भी स्कोप नहीं है, अगर आप खुद से मेहनत नहीं करते, ठीक है? तो ये था साइकोलॉजी का स्कोप। आई होप आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।